हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना गन्नौर क्षेत्र के गांव झरगड़ी के रहने वाले शाहनवाज की शादी 9 साल पहले साल 2016 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत की रहने वाली महफरीन से हुई थी। शादी के बाद शाहनवाज और महफरीन की जिंदगी मजे से चल रही थी। शाहनवाज दिन भर काम करके जब शाम को घर वापस लौटता को महफरीन उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाती थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। इस दौरान महफरीन ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहला लड़का तकरीबन 8 साल का है, जबकि दूसरा लड़का तकरीबन 4 साल का है। जैसा कि सभी परिवारों में होता है, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। शाहनवाज के मामा का लड़का तसव्वुर का भी वहां आना जाना था। जब कभी तसव्वुर और महफरीन मिलते तो देवर भाभी होने के नाते एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर लेते थे। शाहनवाज इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देता था कि देवर भाभी में मजाक तो चलता ही रहता है। तसव्वुर और महफरीन की बढ़ती नजदीकियों से अनजान शाहनवाज अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसे लगता था कि उसका घर एक खुशहाल घर है, जहां उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसका खून सब सुरक्षित है। मगर अक्सर इंसान वही नहीं देख पाता जो उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे जहर बनकर फैल रहा होता है। पिछले 6 महीनों में महफरीन बदल गई थी। अब वो पहले की तरह हर बात शाहनवाज से साझा नहीं करती थी। मोबाइल हर वक्त साइलेंट पर रहता और जैसे ही शाहनवाज कमरे में आता वो स्क्रीन लॉक कर देती। शाहनवाज ने 2-4 बार ये बात नोटिस की, मगर उसने खुद को समझाया शायद बच्चों में बिजी रहती होगी या मायके की कोई परेशानी होगी, पर सच्चाई कुछ और ही थी। डल्टा तसव्वुर की एंट्री। तसव्वुर, जो कभी सिर्फ रिश्ते में मामा का लड़का था, अब महफरीन की जिंदगी में एक अलग ही जगह बना चुका था। शुरुआत मैसेज से हुई, भाभी बच्चों की फोटो भेजो ना, फिर हालचाल, फिर दिल की बातें और फिर वो लाइन जिसने सारी हदें पार कर दी, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। महफरीन ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया था, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन इंसान का दिल अजीब होता है, जिस बात पर उसे गुस्सा आना चाहिए वही बात धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगती है। डेल्टा रिश्ते का जहर। तसव्वुर अब अक्सर घर आने लगा था, कभी बच्चों के बहाने, कभी शाहनवाज की गैर मौजूदगी में। एक दिन जब शाहनवाज देर रात तक काम पर था, तसव्वुर अकेला महफरीन के घर आ गया। घर में सन्नाटा था, बच्चे सो चुके थे। तसव्वुर ने धीमी आवाज में कहा, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। महफरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये मजाक नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। महफरीन ने कांपती आवाज में कहा, ये गुनाह है तसव्वुर, तुम मेरे देवर जैसे हो। तसव्वुर मुस्कुराया, दिल रिश्ते नहीं देखता भाभी। और उसी रात रिश्तों की सारी दीवारें ढह गईं। डल्टा गुनाह का बोझ। इसके बाद सब कुछ बदल गया। महफरीन अब हर वक्त डर में रहने लगी। शाहनवाज की एक एक नज़र उसे चुभने लगी। उसे लगता जैसे हर इंसान उसके चेहरे पर लिखा गुनाह पढ़ सकता है। तसव्वुर अब सिर्फ प्यार की बातें नहीं करता था, अब वो अधिकार जताने लगा था। भाभी अगर आपने शाहनवाज को छोड़ दिया तो हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। महफरीन घबरा जाती, ये नामुमकिन है, मेरे बच्चे। तसव्वुर की आवाज़ सख्त हो जाती, तो फिर याद रखो अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। डेल्टा हत्या का बीज। एक रात जब शाहनवाज थका हुआ घर लौटा, उसने महफरीन को रोते हुए पाया। क्या हुआ? उसने पूछा। महफरीन ने झूठ कहा, सर में बहुत दर्द है। लेकिन उस रात महफरीन ने फैसला कर लिया था, या तो वो सच बताए या फिर उस सच को हमेशा के लिए दफना दे। अगले दिन उसने तसव्वुर से कहा, हमें ये सब खत्म करना होगा। तसव्वुर हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है भाभी। उसी पल महफरीन के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल जन्म चुका था, अगर शाहनवाज ही ना रहे तो न रिश्ता रहेगा न डर। डेल्टा प्लानिंग शुरू। महफरीन धीरे धीरे शाहनवाज को नींद की गोलियां देना शुरू किया, डॉक्टर के नाम पर, तनाव के नाम पर। शाहनवाज को कुछ समझ नहीं आया। तसव्वुर और महफरीन अब रोज फोन पर घंटों बात करते। प्लान बनता, तारीख तय होती, तरीका सोच लिया जाता। हत्या को एक हादसे का नाम देना था। डेल्टा आखिरी रात। उस रात बारिश हो रही थी। शाहनवाज ने खाना खाया, दूध पिया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। महफरीन उसकी शक्ल को देखती रही। जिस आदमी ने उसे इज्जत दी, नाम दिया, माँ बनाया, उसकी आंखों से आंसू गिरे लेकिन हाथ नहीं रुके। तसव्वुर पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और एक जिंदगी बंद हो गई। एंड पार्ट 1 समाप्त। अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे हत्या के बाद क्या हुआ, बच्चों का क्या हाल हुआ, पुलिस कैसे शक तक पहुंची, महफरीन और तसव्वुर की सबसे बड़ी गलती, कोर्ट में दिल दहला देने वाला सच। पार्ट 2
खून के बाद का सन्नाटा। शाहनवाज की सांसें कब थमी किसी को पता नहीं चला। कमरे में बस दीवार घड़ी की टिक टिक थी जो हर सेकंड के साथ एक जिंदगी के खत्म होने का ऐलान कर रही थी। महफरीन बस्तर के पास बैठी रही। उसका हाथ शाहनवाज की छाती पर था, ठंडी, बिल्कुल बेजान। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। डेल्टा, डर की पहली दस्तक। वो मर गया है? महफरीन ने कांपती आवाज में तसव्वुर से पूछा। तसव्वुर ने आगे बढ़कर नब्ज चेक की और बोला, हाँ, अब देर मत करो। महफरीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में सिर्फ बच्चों की आवाज गूंज रही थी, अम्मी। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। डेल्टा, लाश को हादसा बनाना। तय प्लान के मुताबिक शाहनवाज की लाश को कार में डालना था और नहर के पास एक्सीडेंट दिखाना था। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़क सुनसान थी। तसव्वुर गाड़ी चला रहा था। महफरीन पीछे बैठी थी, लाश के साथ। हर ब्रेकर पर उसका दिल उछलता। उसे लगता जैसे शाहनवाज अभी आंखें खोल देगा। नहर के पास पहुंचकर उन्होंने गाड़ी को जानबूझकर पेड़ से टकराया, फिर लाश को आधा बाहर लटकाया। सब कुछ वैसा ही जैसा किसी शराबी ड्राइवर के हादसे में होता है। डेल्टा, सुबह की चीख। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, शाहनवाज का एक्सीडेंट हो गया। महफरीन ने पड़ोसियों के सामने रोना शुरू कर दिया, सीना पीटा, बाल बिखेर लिए। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? गांव की औरतों ने उसे संभाला। किसी को शक नहीं हुआ। बच्चों को जब बताया गया तो बड़ा बेटा चुप हो गया, छोटा बस रोता रहा। डेल्टा, पुलिस की एंट्री। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी पलट दी। डॉक्टर ने लिखा, मौत एक्सीडेंट से पहले हुई थी। शरीर में नींद की गोलियों की अत्यधिक मात्रा पाई गई। अब मामला एक्सीडेंट नहीं रहा, अब ये हत्या थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। डेल्टा, सवाल जो चुभने लगे। थाना गन्नौर में महफरीन को बुलाया गया। आपके पति शराब पीते थे? नहीं। कोई दुश्मनी? नहीं। घर में कोई दवा? महफरीन चुप हो गई। यही चुप्पी पुलिस को खटक गई। डेल्टा, मोबाइल ने खोली पोल। पुलिस ने शाहनवाज और महफरीन दोनों के मोबाइल जब्त किए। डिलीट किए गए मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, सब कुछ रिकवर हो गया। तसव्वुर और महफरीन के बीच रोजाना घंटों की बात, लेट नाइट कॉल और वही खतरनाक मैसेज। सब खत्म हो जाएगा, बस एक रात और। अब शक यकीन में बदल रहा था। डेल्टा, पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने तसव्वुर को हिरासत में लिया। पहले वो अकड़ा रहा, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। 36 घंटे की पूछताछ के बाद वो टूट गया। कबूलनामा, हाँ, मैंने किया। महफरीन के कहने पर। ये शब्द आग की तरह फैले। अब महफरीन को दोबारा थाने बुलाया गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। डेल्टा, बच्चों के सामने हथकड़ी। जब पुलिस महफरीन को गिरफ्तार करने आई, दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। बड़े बेटे ने पूछा, अम्मी आप कहाँ जा रही हो? महफरीन कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। हथकड़ियां लगी और एक माँ अपने ही बच्चों की नजरों में गिर गई। एंड, पार्ट 2 समाप्त। अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे कोर्ट में महफरीन का बयान, तसव्वुर का यू टर्न, बच्चों की गवाही जिसने सब कुछ बदल दिया, जज का ऐतिहासिक फैसला, एक माँ का आखिरी पछतावा। जिस माँ ने गुनाह किया वही माँ कोर्ट में क्या बोलेगी, ये सच सामने आएगा पार्ट 3 में।